गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम पवित्र आत्मा के वरदानों को सीख रहे हैं, हम प्रकाशन के वरदानों को सीख रहे हैं। और प्रकाशन के वरदानों में हमने बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान सीखा। और आज 3 मार्च है और आज हम आत्माओं की परख के वरदान के बारे में देखने जा रहे हैं। और पौलुस इस बात को कहता है कि भाई हम इस बात को समझें कि कौन सी आत्मा जो है वो किसकी ओर से है। आत्माओं की परख हमको होनी चाहिए। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर और जब हम 29 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगाई जो है वो मिलती है। देखिए यहां पर लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखो कि उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती थी वहीं पटक देती थी और वह मुंह में फेन भर लेता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, हालेलुया। आत्माओं की परख जो है वो होनी चाहिए। मैंने मैगजीन भी लिखी, शायद आपके पास होगी। मैंने मैगजीन लिखी है आत्माओं की परख। आत्माओं की परख जो है ये परमेश्वर का वरदान है और ये पवित्र आत्मा का वरदान है। हमें ये पता होना चाहिए कि फैमिलियर स्पिरिट कौन सी होती है, सुस्ती की दुष्ट आत्मा होती है, हाँ जी, आलस की, कंजूसी की, संसारिक बातों की दुष्ट आत्मा, आत्महत्या की दुष्ट आत्मा, झगड़े की दुष्ट आत्मा, अशुद्ध दुष्ट आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा। गूंगापन लाने वाली दुष्ट आत्मा, बहरापन लाने वाली दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला और गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। तो गूंगी दुष्ट आत्मा, बहरी दुष्ट आत्मा, मसीह विरोधी की दुष्ट आत्मा, बहस करने वाली दुष्ट आत्मा, दुर्बल और कमजोर बनाने वाली दुष्ट आत्मा होती है।
गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा होती है, झूठी दुष्ट आत्मा होती है, ढीठ दुष्ट आत्मा होती है, और गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा होती है, डर की दुष्ट आत्मा होती है, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा होती है, मूर्ति पूजा की दुष्ट आत्मा होती है, उदासी की और घमंड की और बेहोशी की दुष्ट आत्मा भी जो है वो होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होते हैं। हालेलुया। प्रभु ने इस बात को समझाया कि जब वो एक गई तो अपने साथ फिर और को लेकर आई। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। हमें आत्माओं की परख होनी चाहिए। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री हम तभी कर सकते हैं, छुटकारे की सेवकाई हम तभी कर सकते हैं। परमेश्वर इस वरदान के द्वारा हमको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, आत्माओं की परख हमको होनी चाहिए। जब हम उस दुष्ट आत्मा को समझ जाते हैं कि किस प्रकार की दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, हालेलुया, उसको समझना है। ये मैगजीन आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस बारे में जान सकते हैं। मैंने मैगजीन में सब बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के दुष्ट आत्मा है तो उसके क्या लक्षण उसके अंदर होंगे, क्या बातें होंगी, कैसे आप पहचान सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की दुष्ट आत्मा है। और फिर जब आत्माओं की परख आपको होगी और जब आप उस दुष्ट आत्मा का नाम लेकर कि यह गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, उसमें से यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, अभी और इस समय निकल जा, और वो निकल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आत्माओं की परख होनी चाहिए। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का, आत्माओं की परख का वरदान क्या है, और इस वरदान के बारे में आज आपने क्या सीखा है कि आत्माओं की परख का वरदान क्या होता है। जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।